Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 10 in chapter 2, structure of vitamin first year chemistry course. तो स्टार्ट करेंगे एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इंडिकेट के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ईपीसी के स्टूडेंट भी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत से स्टूडेंट को मसाइल प्रॉब्लम पेश आती है। तो आज इसको डिटेल को डिस्कस करें ताकि आपकी ये मसला हल हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे। क्वांटम नंबर का डिफिनीशन कुछ यूँ है। सेट ऑफ फोर नंबर विच कैन एक्सप्लेन एनर्जी of electron, size of a shell, number of electron in shell, number of subshell in a shell, angular momentum of electron, number of orbital in a shell। ये हमारे पास फोर नंबर का एक सेट है जो हमारे पास एक्सप्लेन करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ शेल की एक शेल की साइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इलेक्ट्रॉन की नंबर एक शेल में, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल सब शेल की नंबर को एक शेल में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमारे पास एक्सप्लेन करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल ऑर्बिटल की नंबर एक सब शेल में। तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर का डिफिनीशन हो गया। इसके बाद हम अगर मज़ीद एक्सप्लेन करें तो ये कुछ यूँ है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल इस स्पेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। अगर सेट ऑफ फोर नंबर विच कैन एक्सप्लेन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन द शेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सब शेल, ये हमारे पास फोर नंबर की सेट है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करते हैं, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास इसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। ये हमारे पास क्वांटम नंबर हो गया। इसके बाद सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास नंबर ऑफ शेल को एक्सप्लेन करता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद साइज ऑफ शेल को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इन इज इक्वल टू 1 पर शेल को हम ले ले तो ये होगा कि इन हमारे पास इन इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल के लिए होगा, इन इज इक्वल टू 2 सेकंड शेल के लिए होगा, इन इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल के लिए होगा। अकॉर्डिंग टू बोहर के मुताबिक आर इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड मल्टीप्लाई बाई 0.528 एंगस्ट्रॉम। तो इस इक्वेशन से हम रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। आर इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड मल्टीप्लाई बाई 0.28 एंगस्ट्रॉम। ये आर हमारे पास रेडियस है, ये रेडियस का इक्वेशन था। जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। विद द अबव फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर फार्मूले से हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करते हैं। आर इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड मल्टीप्लाई बाई 0.528
इससे हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ज़रिए से। इसमें आर रेडियस है, जेड एटॉमिक नंबर है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ज़रिए से, -z² डिवाइड बाई n² मल्टीप्लाई बाई 1312.36 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसके बाद इनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इन से रिप्रेजेंट करेंगे। साइज ऑफ शेल को भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं। तल शेल इज ग्रेटर देन पर शेल, हमारे पास तल शेल ग्रेटर होगा पर शेल से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेल में इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे 2n²। n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। इसमें अगर हम पश्चिल के लिए करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, 1² इज 1 को हम इन की जगह लेंगे 1² इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास पश्चिल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इनकी जगह हमने 1 लिया और 1 हमारे पश्चिल हो गया। 2 1² इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इन इज इक्वल टू 2 को हम सेकंड शेल के लिए ले गए। अगर हम इनकी जगह 2 को ले ले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल 2 एंड 2² इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 2 की स्क्वायर 4 और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई शेल में कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, अजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू n-1। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, मेन फार्मूला है अजीमुथल क्वांटम नंबर के। इसमें एल हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर है और n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। -1 को हम n से माइनस करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ सब शेल इन शेल। एक शेल में सब शेल को डिटरमाइन करते हैं, शेप ऑफ सब शेल को डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब शेल में डिटरमाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमारे पास डिटरमाइन करते हैं। वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए हमारे पास वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर ये होगी। इसके लिए 0 होगा, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5, आई के लिए 6। को कैलकुलेशन नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल को एक शेल में कैलकुलेट करते हैं। किस तरह? तो आते हैं इसी तरह। के शेल हमारे पास फर्स्ट शेल है, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 के बराबर होगी। अगर हम इस फार्मूले में इसको पुट करें तो ये हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर है और इनकी जगह 1 को पुट करें क्योंकि फर्स्ट शेल है। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 0 होगा और ये 0 हमारे पास इस ऑर्बिटल होगा या इस सब शेल होगा। इसके बाद अगर हम इनको 2 ले सेकंड शेल के लिए इज इक्वल टू शेल इन इज इक्वल टू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को 2 ले तो 2 को हम इनकी जगह पुट करें तो इल हमारे पास होगा इल इज इक्वल टू 2 - 1, इल इज इक्वल टू 1। इसके बाद अगर हम इल को 0 ले तो इट इज़ 2 - 1 इल इज इक्वल टू 1, इल इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 0 1 होगा। 2 - 1 1 हो गया। तो ये हमारे पास 0 पहले से था और 1 इस इक्वेशन से आ गया।
तो 0 1 तो इट इज एस एंड पी। इसके बाद एम शेल को ले ली, तो एम शेल में हमारे पास n इज इक्वल टू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने 3 ले लिया, तो l इज इक्वल टू n-1 और n की जगह हमने 3 ले लिया, तो 3-1 तो l इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास एम शेल का एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 आ गया। तो इसके बाद हम चलते हैं l इज इक्वल टू 0 1 2, क्योंकि 2 था तो 0 पहले से था, 1 भी पहले से था और 2 इससे आ गया, तो हमारे पास 0 1 2। तो ये हमारे पास 3 है, तो ये 0 एस के लिए, P1 के लिए और D2 के लिए, तो ये हमारे पास इस PD सब शेल या ऑर्बिटल आ गया एम शेल के लिए। फिर हम अगर इन शेल के लिए ले तो इन हमारे पास के लिए इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा, तो n-1 तो 4-1 हमारे पास 3 आ गया, तो 0 1 2 3 इट इज SPD एपो। तो ये हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 0 1 2 3 इट इज SPD एपो हो गया। इसके बाद हम इसी तरह एक सब शेल को या ऑर्बिटल को एजीमुथल क्वांटम नंबर के ज़रिए से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद शेप ऑफ सब शेल को हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारे पास l इज इक्वल टू 0 ये स्फेरिकल शेप होगा, l इज इक्वल टू 1 डम्बेल शेप होगा, l इज इक्वल टू 0 स्फेरिकल शेप इस ऑर्बिटल के लिए, l इज इक्वल टू 1 p के लिए डम्बेल शेप होगा, इसकी p की डम्बेल शेप होगा। d हमारे पास 2 के बराबर है, डबल डम्बेल होगा। f हमारे पास 3 के बराबर होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि इस हमारे पास शार्प से निकला है, p को प्रिंसिपल से, d को डिफ्यूज से, f को फंडामेंटल से। इट इज़ टेकन फ्रॉम स्पेक्ट्रल लाइन, ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन से ले लिया है। तो इसी तरह अगर हम नंबर 3 इम्प्लीकेशन इस एजीमुथल क्वांटम नंबर की पढ़े, तो ये होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एजीमुथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करते हैं, और शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, और सब शेल में एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। इस फार्मूले से 2 इज इक्वल टू 2l प्लस 1, तो इसमें l हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा। अगर हम इस ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए l का वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू इसके लिए 0 है, ये हमें कैलकुलेट किया था। अगर हम इस फार्मूले में 0 को पुट करें l की जगह, तो 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद p को हम 1 के लिए l इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो इसी तरह हम 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास p शेल के लिए, सब शेल के लिए। इसके बाद हम d के लिए l की वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, तो इससे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद f के लिए l इज इक्वल टू 3, तो l की जगह 3 ले लिए, तो 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 प्लस 1 13, ये हमारे पास 13 हो गया। अगर हम 6 प्लस 1 को ले लें, तो ये हमारे पास 7, और 7 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो d शेल में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो इसी तरह हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब शेल में या ऑर्बिटल में कैलकुलेट करते हैं स्मूथ क्वांटम नंबर के ज़रिए से। ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन था स्मूथ क्वांटम नंबर की। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, ये हमारे पास एक और एप्लीकेशन है स्मूथ क्वांटम नंबर की कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम भी सब शेल में स्मूथ क्वांटम नंबर कैलकुलेट करते हैं। इस फार्मूले से mvr इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर रूट 1 प्लस l प्लस 1। इसमें हमारे पास ये हमारे पास मोमेंटम है mvr, h हमारे प्लैंक कांस्टेंट है, l हमारे पास स्मूथ क्वांटम नंबर है। तो इस फार्मूले से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब शेल में कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को भी कैलकुलेट करते हैं। mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये हमारे पास सब शेल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब शेल में है। अगर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम शेल में कैलकुलेट करेंगे तो वो ये फार्मूला होगा। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेल में भी कैलकुलेट करते हैं और सब शेल में भी। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगल मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसके बाद हम अपने थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ आते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सबसे पहले ये एक्सप्लेन करता है सब शेल ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास शेल को रिप्रेजेंट करता था और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी और दूसरी चीज़ें शेल में कैलकुलेट करते हैं। एजीमुथल हमारे पास सब शेल में एनर्जी और पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास सब शेल में, और सब शेल हम ऑर्बिटल कहते हैं। ये हमारे पास सब शेल को रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल, और ज़ीमन एपिक को भी एक्सप्लेन करता है, स्टार के एपिक को भी एक्सप्लेन करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल को सब शेल में भी, ऑर्बिटल के नंबर को भी सब शेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करता है। मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की मैग्नेटिक ओरिएंटेशन भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करता है। इसके बाद अगर हम सबसे पहले एप्लीकेशन इसका पढ़े तो कैलकुलेशन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करता है। इसमें हमारे पास ml इज इक्वल टू 2 इंटू 2l प्लस 1। इसमें l हमारे पास इस के लिए l का वैल्यू 0 हो गया। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम कैलकुलेट करें तो हम फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए इसके लिए l का वैल्यू 0 हम लेते हैं। तो अगर l का वैल्यू हम 0 इस फार्मूले में पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास 1 हो गया। इसके बाद इसका वैल्यू हमारे पास 1 ऑर्बिटल हो गया। अगर हम p के लिए 1 ले ले तो पार p इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास 3 हो गया। इसके बाद तो p के लिए 3 ऑर्बिटल इसमें आती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो ये कौन कौन होगा, px, py, pz होगा। तो इसी तरह हम नंबर ऑर्बिटल को कैलकुलेट करते हैं सब शेल में। इसके बाद हम l का वैल्यू 2 लेता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल को हम ले ले तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल को 5 लेते हैं।
डी के लिए पाई ऑर्बिटल होगा। ये कौन कौन होगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसके बाद हम इफ के लिए 7 लेता है, तो और जी के लिए इसमें एफ में 7 ऑर्बिटल आती है, जी के लिए 9 ऑर्बिटल आती है, एच के लिए 11 आते हैं, आई के लिए 13 आते हैं ऑर्बिटल। और इस पी डी को हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी। ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करता है। इसमें ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद हम अगर इस ऑर्बिटल में हमारे पास आ जाए तो इस इज इक्वल टू 1, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ये 1 हमारे पास स्मूथल क्वांटम नंबर है, और पी के लिए हम 3 लेते हैं, इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आता है। क्योंकि ये 1 अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आता है, तो 0 + 2 को हम ले लें तो इससे 2 आता है, और ये हमारे पास इसमें इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद अगर पी के लिए हम 1 लेते हैं, अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है, अब फिर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास 6 आता है, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब शेल में या सब शेल में या ऑर्बिटल में कैलकुलेट करते हैं। डी के लिए हम पाइप लेते हैं तो इसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एफ के लिए 7 हम लेते हैं तो ये हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। जी के लिए हम 9 तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास सब शेल में इलेक्ट्रॉन थी 1, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, इस ऑर्बिटल के लिए। इस तरह पी के लिए सब शेल में 3 होगा, और सब शेल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 शेल की सब शेल के लिए 10, सब शेल के लिए 7, शेल के लिए 14, सब शेल के लिए। इसी तरह जी 9 और 18 हमारे पास सब शेल के लिए। तो इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर सब शेल में और सब शेल में। मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल भी हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें m इज इक्वल टू 0 ± 1। तो इसी तरह हम अगर इसके लिए कैलकुलेट करें तो इसमें हमारे पास L की वैल्यू 0 होगा, पर इस L इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास ±0 इज हमारे पास 0 हो गया। इसके बाद इसके लिए हम ओरिएंटेशन और नो ओरिएंटेशन, इसके लिए हम 0 ओरिएंटेशन लेते हैं या कोई ओरिएंटेशन भी नहीं लेते हैं। पर डी हमारे पास है L इज इक्वल टू 2। पर पी हमारे पास L की वैल्यू 1 होगा पी के लिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास +-1 +1 0 - 1 होगा पी के लिए। 3 ओरिएंटेशन होगा, +1 0 - 1। इसके बाद पी के लिए भी 3 ओरिएंटेशन होगा। डी के लिए 2 ओरिएंटेशन होगा, +2 +1 0 -1 -2 -3। इसके बाद डी के लिए 5 ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि +2 +1 +0 -1 -2 -3। इसके बाद हम एफ के लिए, तो एफ के लिए हमारे पास एल की वैल्यू 3 होगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। एफ के लिए
7 होगा। इफ के लिए 7 होगा, 7 ओरिएंटेशन होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास डी ऑर्बिटल के लिए +2 है और मिनिमम हमारे पास -2 है। मैक्सिमम नंबर हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डी ऑर्बिटल के लिए +2 है और मिनिमम हमारे पास -2 है। ओरिएंटेशन और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम इस टर्म को हम पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका डेफिनेशन है, when something is placed in electric or magnetic field they show repulsion or attraction and arrange itself इसका ओरिएंटेशन। जब कोई चीज़ हम इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में फिट करें तो वो हमारे पास रिपल्जन या अट्रैक्शन शो करेगा और अपने आप को अरेंज करेगा इटसेल्फ इसका ओरिएंटेशन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनिशियल हमारे पास हम इन स्क्वायर से मालूम करेंगे इस फार्मूले से। फॉर एग्जांपल 4 शीट के लिए हम इनकी जगह 4 ले लेंगे, तो अगर 4 की स्क्वायर हम ले लें तो ये हमारे पास 16 ऑर्बिटल आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया, इस फार्मूले से इन स्क्वायर से हम मालूम करेंगे। इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास कि स्पिन को कैलकुलेट करते हैं। क्लॉकवाइज हमारे पास +1/2 होगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास -1/2 होगा। हाफ पेड एंड फुल पेड ऑर्बिटल हमारे पास स्टेबल होगा। हाफ पेड एंड फुल पेड आर स्टेबल, पार्शियली पेड हमारे पास अनस्टेबल होगा। स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर, इसको हम इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो हाइड्रोजन हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 हमारे पास 1/2 होगा। एक मोशन 1/+1/2 होगा और एक की -1/2 होगा। अगर इन दोनों को हम ले ले तो ये प्लस और -1/2 ओवरऑल मोशन करेगा। एक +1/2 पे दूसरा -1/2 और ओवरऑल +1/2 इलेक्ट्रॉन -1/2 ओवरऑल प्लस माइनस और एक +1/2 दूसरा -1/2। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।